अस्सलाम वालेकुम। एंगल यूट्यूब चैनल पर तरकोशीरी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त सिंध की सियासत के अंदर एक तंदो तेज़ बयानात का सिलसिला चल रहा है। हर पार्टी, हर कौम परस्त जमात जो है वो कराची पे अपनी दावेदार है और वो कहते हैं कराची हमारा है। तो कराची हमारा है, मगर उसके जो हकूक़ हैं उसके लिए कोई आवाज़ बहरहाल बुलंद नहीं करता। मगर इस हवाले से जो तंदो तेज़ बयानात का सिलसिला चल रहा है, इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा। यकीन माने, इस हवाले से वो वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, जिनको देख के बड़ा अफसोस होता है कि एक दूसरे को जो कौम परस्त जमातें हैं इंतहाई बुरे अल्फाज से नवाजती हैं। उनके कुछ जो छोटे मोटे लीडरान हैं वो बुरे अल्फाज से नवाजते हैं। इनमें मैं ये समझता हूँ कि हालिया दिनों में अब एक जमात बलूचिस्तान की उभर के सामने आई है, महारंग बलोच जिसकी लीडर उभर के आई है, मकबूल सियासी जमात बन गई है। वो बलोची की नुमाइंदा तंजीम बन गई है। वो बलोचों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उन्होंने पूरी बलूचिस्तान में तूल व अर्ज़ में एक बड़े दौरे किए हैं और इस्लामाबाद भी गई थी। तो एक मुतनाज़ा शख्सियत भी वो बन गई हैं। बहरहाल उनका ये मुतनाज़ा बयान भी जारी हो गया है। वो मुतनाज़ा बयान ये है कि जनाब सिंध जो है बलूचिस्तान का हिस्सा है। अब लाजमी सिंध बलूचिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है? सिंध सूबा सिंध का हिस्सा है मौजूदा हालात में। अब वो कह रही हैं तारीख़ी हवाले से कि तारीख़ में कभी खान कल्लात के ज़माने में तो ये सिंध जो है बलूचिस्तान का हिस्सा था, खुशदार के यहाँ तक, और ये वो कहानी उन्होंने बताई। इस हवाले से सिंधी रहनुमा जो थे, सिंध के जो कौम परस्त रहनुमा हैं, उन्होंने शदीद तर उस पर बयान दिए उनके ख़िलाफ़। उनको मुतालबा किया कि अपने ये बयान वापस लें, और ताहाल उन्होंने अपना बयान वापस नहीं लिया। मगर इस तरह के दावेदार और इस तरह से तो इश्तियाल फैलता है, इससे सिंधी रहनुमाओं में काफ़ी इश्तियाल फैला है। और इस हवाले से सिंध में जो बचने वाले बलोच हैं, जो सिंधी नेशनल बलोच हैं, यानी कि नस्लन बलोच हैं, वो मगर रहते सिंध में हैं, वो सिंधी है, उन्होंने भी ऐसी यानी कि बयान की मजम्मत की उनके, और कहा उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हम उनकी एहतराम करते हैं और लाजमी, मगर सिंध के हवाले पे किसी किस्म की ऐसी बयान हर्जा सराई जो है उस पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि जनाब उनकी अपनी सियासत है, बलूचिस्तान की सियासत करें। बलूचिस्तान जो है पूरा उनके पास नहीं है अपने, और इस तरह के बयानात के बलूचिस्तान में भी दो कौमी सूबा है, बलूचिस्तान पठान भी है वहाँ और बलोच भी है। तो इस हवाले से उनको अपने सूबे पे तवज्जो देनी चाहिए। छः जाए कि दूसरे सूबे के एक शहर को अपना सूबे का हिस्सा करार दें, तो लाजमी उन्होंने भरपूर मजम्मत की जा रही है। और उसके हवाले से बड़े तेज़ तर बयानात आ रहे हैं सिंधी कौम परस्त रहनुमाओं के। तो इस ज़िमन में सिंधी कौम परस्त रहनुमाओं के बयान आ रहे हैं इधर से, यानी कि जो उर्दू स्पीकिंग जो महाजे कौम परस्त रहनुमा उनके भी तंदो तेज़ बयान चलते हैं। फिर इसमें कोई छोटा मोटा लीडर वीडियो बना के डाल देता है, और वो वीडियो ऐसी होती हैं कि जिसमें यानी कि जहरीली गुफ्तगू होती है। मगर हम इस पे अफसोस के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान के अदारे भी इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, और पाकिस्तान की जो कौमी जमातें हैं उनको भी इस पे नोटिस लेना चाहिए। और इस पे जो पीका आर्डिनेंस सहाफ़ियों के लिए तो बना दिया, मगर इस तरह की जो वीडियो बनाने वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं। वीडियो बनाते हैं, शहर में रैलियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी, हालिया दिनों में रैली एक निकली, उसमें खुल्लम खुल्ला गालियाँ दे रहे हैं, और एक सिर्फ मतलब उसमें तो ये तक दिखाया गया कि किसी की जगह पुलिस वालों पर भी हमला किया। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कोई पाकिस्तान का जो यानी कि बाशऊर यानी कि शहरी है, और बाशऊर हमारे सिंधी कौम के लोग भी बाशऊर हैं, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं, मगर इस तरह के मुजाहरे करके किसी पुलिस वालों को मारें, कहीं ये करें, इस तरह के वाक़यात जो हैं इससे नफ़रतें फैलती हैं। मगर पीपल्स पार्टी की जो नरमी है उसको मायना खेज़ खामोशी और नरमी कहा जाए, इस पे उनको एक्शन लेने चाहिए सूबाई हुकूमत को। और ऐसे जिनसे जहर फैल रहा हो, जहरीली बयानात जारी कर रहा है कोई लीडर, या रोड पे कर रहा है, क्या वीडियो भेज रहा है,
तो उसकी उनको रोक थाम करने के लिए फौरी इक़दामात पीपल्स पार्टी को करने चाहिए। इस ज़मन में कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को फ़ौरन एक्शन लेना पड़ेगा और कराची के अंदर सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, क्योंकि कराची के अंदर अमन व अमान बरकरार रहेगा तो सूरत हाल बेहतर रहेगी। और अगर कशीदगी में इजाफ़ा रहेगा और लिसानी इकाइयों में आपस में तफरीक बढ़ेगी, आपस में उनकी कशीदगी बढ़ेगी इन बयानात की रोशनी में जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिए जा रहे हैं, तो इससे मसले मसाइल पैदा होंगे, अमन व अमान का मसला पैदा होगा। पहले ही जराइम की शरह में यहाँ इजाफ़ा हो रहा है, रोज़ बरोज़ वारदातें हो रही हैं। हालिया दिनों में अभी एक वाक़या हुआ है अरमा खान का, वो जो लड़के का, तो इस तरह आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने वो ड्रग्स का काम और मंशियात और ये सब चीज़ें हुई और उस जिंदा बच्चे को जला दिया। तो ये भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, ये भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए एक इम्तिहान है। और इसमें किस बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों के और पत्नी बड़े बड़ी शख्सियात के बच्चों के नाम आ रहे हैं। देखें, या इसको इस पर मिट्टी डाल दी जाती है इस केस पे, या इस केस से यानी कि सबक सीखेंगे और इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाएंगे और जो मुजरिम है उनको कड़ी सज़ा देंगे, ताकि आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल तबाह ना हो और पाकिस्तान के जो स्कूल और कॉलेजेस में जो मंशियात फराहम की जा रही है उसकी भी रोकथाम हो। लाजमी ये जो मंशियात पीते हैं लोग और इस तरह के जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इधर उधर ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लैब्स हैं, तो उसमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं बड़े बड़े, तो लाजमी इस पर अगर हाथ डाल ही दिया है तो उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। और लाजमी इसी सूरत हाल को देखते हुए जराइम पेशा अनासिर और जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इसमें हरकत में आते हैं, कुछ सियासी आड़ ले लेते हैं, सियासत में भी आके कुछ कौम परस्ती की आड़ ले लेते हैं, हालांकि उनके मफाद सिर्फ जराइम पेशा होते हैं, जराइम से वो क्राइम में मुब्तला होते हैं और वो लोग, मगर बाज़ जगह ऐसे प्लेटफार्म पार्टियों के या इनके शेल्टर हासिल करने के लिए ले लेते हैं कि हम बड़े कौम परस्त हैं या हम बड़ी सियासी पार्टी के वर्कर हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं तो इसकी ये कड़ियाँ मिलती हैं, ये जो इस तरह से मामलात होते हैं जिस पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अब वजारत दाखिला वो बिलखसूस लंजार साहब को इस पर नोटिस लेना पड़ेगा और शहर के अंदर जितने भी जराइम हो रहे हैं और जितने भी ये इस तरह की जो गैर कानूनी रैलियाँ निकलती हैं जिससे नफ़रत फैलती है, यानी कि जो मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों में आपस में झगड़े की कैफियत, फसादात की सूरत हाल पैदा होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम ये समझते हैं फौरी तौर पर इनको एक्शन लेना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, कौमी जमात है पीपल्स पार्टी और इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस सूरत हाल में रेंजर्स की खिदमत लेनी पड़ें तो उसमें भी देनी चाहिए। हम तो ये समझते हैं कि जैसे इसमें जराइम पेशा जो अनासिर हैं वो गैर कानूनी काम में भी मुलविस होते हैं, अदारों में भी गैर कानूनी काम, उसमें पार्टी को बदनाम करते हैं जिसकी हुकूमत होती है, जराइम पेशा करप्ट अनासिर होते हैं, तो लाजमी इसकी तरफ भी पीपल्स पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो संजीदा तौर पर इसको तवज्जो देगी तो ये तमाम जो पानी की रोज़ाना पाइप लाइटें टूट रही हैं इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के उसको तोड़ी जा रही है, या तो अदारे काम कर रहे हैं जैसे ये जो वो तोड़ देते हैं लाइनें, तो उनका भी सख्त एक्शन उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये एक जो वाइट कलर क्राइम चल रहा है शहर के अंदर, तो इस पर मतलब एक्शन लेना चाहिए पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अगर इन चीज़ों को चश्मपोशी की और इसी तरीके से वीडियोज़ बनती रहीं नफ़रत अंगेज़ और यहाँ नफ़रत अंगेज़ नारे लगते रहे एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो इस सूरत हाल में नफ़रत परवान चढ़ेगी। और आज जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लग रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये तो पीपल्स पार्टी वाले जाने हैं इल्ज़ामात लगाने वाले।
مگر بہرحال یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جناب تعلیم کے شعبے میں بھی یہاں کے مکمل جو ہے ان کو فیل کر دیا کہ ہم نے ماضی میں بھی اس کی نشاندہی کی تھی۔ اچھا، پانی کی جو ہے ٹینکر جو ہے مافیا، پانی کا واٹر ٹینکر جو اس کو پروان چڑھانے کے لیے اس کو یعنی کہ اس میں جو بھاری معاوضے کے عوض اس پائپ لائن کو توڑ دیا جاتا ہے، ایسے یعنی کہ مضحکہ خیز الزامات اسی صورت میں لگتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی اس پہ ایکشن نہیں لیتی۔ کوئی یعنی کہ جیسے آج پائپ لائن ٹوٹی تو 2 دن کے بعد پھر ٹوٹ گئی، پورے شہر کو پانی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس میں ایسے الزامات ہوتے ہیں جو سیاسی جماعتیں، مخالف سیاسی جماعتیں حکمراں سیاسی جماعت پہ ہمیشہ لگاتی رہیں اور یہ لگتے رہتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کو اس سے اپنے کو بری الزامہ ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، جرائم پہ بھی توجہ دیں، یہاں کی جو حقوق ہیں کراچی کے عوام کو اس کے مسئلے پہ بھی دیں، روزانہ کی جو روڈوں پہ ریزنی ہو رہی ہے، اب عید کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روز لاکھوں روپے لوگوں پہ چھینے جا رہے ہیں، جرائم پیشہ ناظر دندناتے پھر رہے ہیں، گداگر اتنے آ گئے ہیں باہر سے، وہ یہاں بھیک مانگ رہے ہیں، اسی طرح آڑ میں ڈکیت آ گئے ہیں، وہ بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک مانگتے مانگتے ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایسی ویڈیوز کافی منظر عام پائی کہ بینک سے پیسے نکال کے گیا، اس کو پکڑ کے گولی مار دی۔ تو اسنیپ چیکنگ بھی ہونی چاہیے، اور چیکنگ ایسی چیکنگ نہ ہو جس طرح وہ ارمغان کی چیکنگ کی کہ وہ اس کو یہاں سے بلوچستان لے گیا، کوئی چیکنگ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ناقص کارکردگی ہے نا، اس پہ کوئی دو رائے تو نہیں، مگر بہرحال اس پہ سختی کرنے کی انتظامیہ کو ضرورت ہے، شہر میں اپنے انتظامیہ کو چوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے، اس حوالے سے بھی کہیں گے کہ جو نفرت کی سیاست کو یہاں پروان چڑھا رہے ہیں، جو یہ قوم پرست رہنما چاہے کسی بھی جماعت طبقے کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، چاہے اردو طبقے کے ہوں، چاہے سندھی، بلوچ، جو بھی ہیں، پختون برادری کے جو رہنما ہیں، لیڈران، جو بھی خود ساختہ رہنما ہیں، بڑے رہنما ان میں نہیں ہوتے شامل، خود ساختہ جو رہنما ہوتے ہیں وہ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے نفرت انگیز بیانات جاری کرتے ہیں، ویڈیو بیان جاری کر کے بیٹھ جاتے ہیں گھر میں کہ پھر اس کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ کہاں سے دوسرا رد عمل کیا آئے گا۔ یہ جو ویڈیو بیانات ہوتے ہیں اس کے عوام کے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، عواموں میں نفرت کی خلیج پیدا ہو جاتی ہے قوموں کے درمیان۔ تو اس کا یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نوٹس لینا چاہیے حکومت کو، جو یہ چل رہا ہے معاملہ، یہ سلسلہ، کسی کو یہ نہ سمجھے کہ وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، یہ نظر آئے صاف، شہری حلقوں کو نظر آئے کہ اگر وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوا، ان کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، ان کو اریسٹ کر لیا گیا، یہ نظر آنا چاہیے۔ مقدمات قائم ہوتے ہیں، وہ آزاد دندناتے پھرتے ہیں لوگ۔ تو اس میں کراچی میں کسی کو ایسی سیاست کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی کمزور ہو، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو کرپشن کا نشانہ الزام لگے، ایسی کرپشن کی بھی روک تھام کی جائے۔ تو یہ صورتحال اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب حکومت سست روی کا اور اپنی کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ شہر میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں، عید کی آمد ہے، کرائم کی شرح میں اضافہ ہوگا، ڈکیت بھی اپنی روزی روزگار کے لیے نکلیں گے اور عام آدمی بھی اپنی روزی روزگار کے لیے نکلے گا، تو سب کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اسی میں شہر کی بہتری ہے، اسی میں شہر کی بھلائی ہے، ورنہ ایسا انارکی پھیلے گی شہر میں، لازمی اسلحہ لے کے آج بھی مجرم کو کسی کو پکڑتے ہیں تو اس کو زندہ جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وحشت اور دہشت کی فضا قائم ہو جائے گی۔ تو اس صورتحال میں پولیس جو ہے اس کو اپنا خصوصی کردار ادا کرنا، ایک فورس بنانی چاہیے۔ عید کا یہ مہینہ جو ہے اس کو فوری طور پہ اس میں تمام چوکوں میں، بازاروں میں، آگے آنے والے دنوں میں خرید فروخت کو لوگ نکلیں گے تو اس پہ بازاروں میں خصوصی نگہداشت
برداشت ہو، اور اس طرح سے ایک لہر بھی آئی ہوئی ہے، یعنی کہ دہشت گردی کی، جیسے پشاور میں KPK میں ہوئی، تو اس کے یعنی کہ آپ اس کو سوچتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے شہر میں حفاظتی اقدامات بھی سخت تر کریں، اور بالخصوص صوبائی انتظامیہ کو بھی چوکس ہونا چاہیے۔ ہم نے اس مختصر سے ویلاگ میں کافی حکومت کو پیغام بھی دے دیا، ایک طریقے کو کراچی کی آواز بھی بتا دی ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس طرح سے اس میں ذاتی کا کوئی خاص نہیں، پورے کراچی کے عوام شکار ہو رہے ہیں، اس میں جو بھی ہے کراچی میں وہ شکار ہو رہا ہے اس کا ذاتی کا، تو لازمی اس سے عوام کی داد رسی کی جائے، عوام کی شکایت کا ازالہ کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔